हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। मेरा नाम करुणा है और मैं फिर से आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने दिल के थॉट्स। हमारी ये जो लाइफ की जर्नी है, इसमें हम बहुत तरफ जाते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं, इंटरनली कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं भी यही करती हूँ अपनी लाइफ में, जैसे हम सब कर रहे हैं। और हम सबको अपने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को प्रकट करना, और अगर किसी को उससे हेल्प मिल सके तो ज़रूर ही इसी भाव से कि हम भी अपना योगदान दे रहे हैं दुनिया में अपने थॉट्स के ज़रिए। और अगर किसी को उससे फ़ायदा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने अपना बेस्ट किया, हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमने अपनी ज़िम्मेदारी स्वयं की संतुष्टि के लिए करी। इसी भाव से आज जो थॉट्स मेरे पास आ रहे हैं वो ये है, और पहले भी आते हैं। मैं कभी ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ़ क्रिटिकल हो जाती हूँ। मैं हमेशा ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि क्या मैं ठीक हूँ, या क्या सामने वाला ठीक है। असल में हमारे गुरुजी ने हमें यही बताया है कि इस दुनिया में ना ही कुछ गलत है ना कुछ सही है, सब कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव से सही है। जब हम दूसरों को गलत ठहराना छोड़ देंगे तो हम अपने पर्सपेक्टिव से संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड हो चाहे इंटरनल वर्ल्ड हो, हर कोई शांति चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम अपने में संतुष्ट रहें, सुखी रहें, हैप्पी रहें, कंटेंट रहें, और अगर हो सके तो दूसरों की भी हेल्प कर सकें। बट हेल्प अपने आप हो जाती है, हम अपने आपे में आ जाएं, स्वयं में आ जाएं, स्वयं को रियलाइज़ कर सकें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कई बार हम लाइफ में ये सोचते हैं कि कोई चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है, क्या ये हमारे कर्म कट रहे हैं, हमने किसी को परेशान किया था कभी कि जिससे आज हम दुख झेल रहे हैं, जिससे हम अपने कर्म काट रहे हैं, या हमें कुछ प्रकृति सिखा रही है, या ये हमारा टेस्ट है, या हमें किसी दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है। कुछ भी हो सकता है हमारी लाइफ में, कोई भी घटना जो हमारी लाइफ में हो रही होती है। तो अगर हम पहले से ही समझ के रखें कि हम परफेक्ट हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर हम अपने आप को हमेशा इम्परफेक्ट समझें वो भी ठीक नहीं है। तो हम कहाँ हैं इस वक्त, हम क्या समझें, हम क्या सोचें कि हम शांत रहें। क्या लाइफ की यात्रा ये है कि मैं कुछ जान जाऊं, ज्ञान प्राप्त करके दूसरों से ऊंचा उठ जाऊं, और फिर दूसरों को बताऊं कि देखो ये ऐसा होता है, वैसा होता है, स्वयं की संतुष्टि के लिए, कि देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, देखो मैंने तुमसे ज़्यादा हासिल कर लिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये भावना भी किसी में आती है तो गलत भावना है। तो न्यूट्रल रहना, आई थिंक न्यूट्रल गियर पे रहना बहुत अच्छा है। जिस जगह जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर हम वो डिलीवर कर दें उस टाइम पर, तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। और अगर मैक्सिमम टाइम हम ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी लोग इम्परफेक्ट हैं, सिर्फ भगवान ही परफेक्ट हैं। सिर्फ भगवान को ही पता है कि किस वक्त क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का भी ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो अपने ऊपर इतना प्रेशर डाले कि उसे परफेक्ट बनना है। हमेशा सीखने की ललक जिसके अंदर रहेगी वो हमेशा यही फील करेगा कि हाँ, मैं ठीक रास्ते पे हूँ। और अगर हम ठीक रास्ते पे हैं तो भगवान ज़रूर हमें जहाँ जहाँ जो कार्य भगवान के हमें करने हैं वो हम करते जाएंगे, और हम इसी में हैप्पी भी रहेंगे। हैप्पी होने का ये बहुत ही अच्छा सरल मार्ग है
कि हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें कि भगवान हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, हम चाहे जैसे भी हैं, आपकी सेना में रिक्रूट कर लिए गए हैं या आपके शिष्य के तौर में रिक्रूट कर लिए गए हैं, जो भी कर लिए गए हैं, लेकिन हम आपको किसी न किसी तरह से सर्व कर सकें। क्यों? इसलिए नहीं, अगर कोई ये सोचता है कि जैसे एक नेपोटिज़म होता है, इट्स नॉट नेपोटिज़म, इट्स नॉट कि भगवान को ये फीलिंग है कि यहाँ मेरा राज चलता है और जो मेरी तरफ है वो बहुत प्लेस्ड है और जो मेरी तरफ नहीं है उनको मैं बताता हूँ। बहुत ही बेसिक आज के लैंग्वेज में अगर ये कहा जाए, नहीं, क्योंकि जो रियलाइज्ड सोल्स होते हैं या जो रियलाइज्ड सोल्स हमें बता कर गए हैं वो यही बताते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिनको भक्ति प्राप्त होती है, जिनको जो समराइज़ करके ओवरऑल बहुत ऊपर से देख रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि भगवान की लीला कितनी निराली है और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। वो कितना सरल भाव से, कितने शांतचित्त और प्रेम पूर्वक होकर वो इस दुनिया को चला रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ, मुझसे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी कभी अगर बात होती है, चर्चा होती है, और मुझसे ये भी क्वेश्चन एक दिन किसी ने पूछा था कि क्या हो अगर भगवान हो ही ना और हम सब ऐसे ही अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दें सिर्फ भगवान के चक्कर में। तो मैं यही कहूँगी, मुझे यही ख्याल आया कि इसका मतलब कि अगर भगवान नहीं है तो मतलब तब तो फिर जीना ही व्यर्थ है ना, तो फिर हम ही क्यों हैं। लेकिन अगर हम हैं, हमारे अंदर कोई डिविनिटी हमें रियलाइज़ हो रही है, इसका मतलब कि हमारे सोर्स डिविनिटी भी है। अगर हम अपने अंदर आ गए हैं, अपने अंदर उनको महसूस कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा और शांति देने वाला क्या हो सकता है। तो हमारा न्यूट्रल गियर कैसा हो, हमारा न्यूट्रल गियर कैसा भी हो सकता है, बट थिंग इज़ कि हम जिस जगह जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ डिलीवर कर पा रहे हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे बॉर्डर पे सोल्जर्स, जहाँ लड़ने की ज़रूरत है वहाँ लड़ाई होगी ना। अभी अगर कोई कहे कि तुम भगवान को मानते हो, तुम यहाँ पे भजन भक्ति करो, वो नहीं चलेगा ना। भगवान भी यही कहेंगे कि बॉर्डर पे हो, लड़ाई करो और अपना बेस्ट दो। इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, तुम्हें दिखाना है। हाँ, अपने आप को रियलाइज़ करो, अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करो। अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करना इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियलाइज़ सिर्फ पॉजिटिव ही हो। अगर कोई मूर्ख है और उसे ये रियलाइज़ हो जाए कि वो मूर्ख है, तो उसने अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया। इसका मतलब ये है, सेल्फ रियलाइजेशन के आगे भी बहुत कुछ है। अगर किसी को ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि वह झूठ बोलता है, तो मतलब हो गया, उसने कर लिया अचीव। अब वो आगे ही बढ़ेगा। अब वो झूठ बोलने से रियलाइजेशन हो गया, उसको एक्सेप्ट हो गया। अब वो यही सोचेगा कि अब मैं इस चीज़ से कैसे आगे बढ़ूँ। तो उसका यश, उसकी जो जीवन यात्रा है, कोई ये नहीं याद रखेगा कि वो बहुत मूर्ख था, बल्कि ये याद रखेंगे कि वो ऐसा था और वो फिर ऐसा हो गया, क्योंकि उसे इतनी परमात्मा की कृपा मिली, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नी थी वैसी, वो उस जर्नी पर गया और उस जर्नी से होता हुआ आया। इसलिए हम उस बात को सेलिब्रेट करते हैं। तो बॉर्डर पे हैं तो लड़ाई करें, और ऐसे लड़ाई करें कि दुनिया याद रखे, दुश्मन भी जो है सैल्यूट करें। अगर भक्ति कर रहे हैं तो ऐसी भक्ति करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भक्ति कैसी? अगर पूजा कर रहे हैं तो भगवान पूजा से प्रसन्न हो जाए। अब वो पूजा किसी भी तरह से हो, चाहे बहुत सुंदर तरीके से हो, चाहे नृत्य करने से हो, चाहे गाना गाने से हो, किसी भी तरह से, चाहे कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हों हम, लेकिन अगर उनको प्रसन्नता हुई, उनको फील हुआ कि हाँ, वो भाव आया कि मेरे लिए किया ये, तो आप अच्छा कर रहे हैं, सफल हैं आप।
जैसे अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनके मन से दुआएं निकल रही हैं आपके लिए, तो आप अच्छा कर रहे हैं। आप उस जगह हैं जहाँ पे आपको जो डिलीवर करना चाहिए, अगर आप वो कर रहे हैं तो मतलब आप ठीक हैं और आप भगवान के ज़रूर प्रिय हैं। आई थिंक यही सबको रियलाइज़ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी धूप बत्तियाँ जला रहे हैं, कितनी धूप बत्तियाँ घुमा रहे हैं, कितने हवन यज्ञ कर रहे हैं, अगर भाव ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। अगर भाव अच्छा है तो थोड़ा ही बहुत है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं पैदा हुआ, मैं नॉर्मल लोगों की ही बात कर रही हूँ, बहुत बड़े बड़े भी होंगे कोई जिन्हें मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं तो बिल्कुल रियलाइज़ भी नहीं कर सकती उनको, लेकिन मैक्सिमम 99% लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की पूजा करने का सामर्थ्य भी रखता हो। ये तो उनकी कृपा है कि वो चाहे जैसे पूजा कर लो, शास्त्र विधि से, मन की विधि से, जस्ट हाथ जोड़ लिए, जस्ट फूल चढ़ा दिया, आपका भाव वो इतने प्यारे हैं कि वो आपके भाव को देख के तृप्त हो जाते हैं कि हाँ, तूने मुझे याद किया, तू मेरा बालक है, तूने मुझे याद किया, मैं प्रसन्न हुआ। सिर्फ इसी भाव से वो संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं तो कोई ऐसी दुनिया में ताकत नहीं है जो उनकी पूजा करने का सामर्थ्य रखती हो, जो उन्हें जान बुझ पाए कि वो हैं कौन, वो कैसे अपना काम करते हैं, वो क्या करते हैं, क्या सोच के वो क्या करते हैं, किस बात से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। उनके खेल निराले हैं। अगर आप उन्हें समझने चलेंगे तो बस समझते समझते प्रेम ही हो जाएगा, या प्रेम ही हो जाएगा। समझ तो नहीं सकता कोई उन्हें, मुझे लगता है। तो जितना हो सके हम भगवान के बारे में अपनी श्रद्धा रखते हुए, अपना विश्वास रखते हुए, अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करें, तो हम ठीक हैं, हम सही भाव में हैं और हम अच्छा ही करेंगे अपनी लाइफ में। जी, मुझे बहुत अभी आई थिंक हो गया मेरा आगे दूसरा वीडियो कभी आगे जैसी उनकी कृपा होगी तो दोबारा आएंगे। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।